नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, योगशाला में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अष्टांग योग का परिचय दिया था और उसके बाद अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनकी व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। पिछली बार हमने अपने पिछले वीडियो में अष्टांग योग का जो पहला अंग है, जो अष्टांग योग की आधारशिला है, यम के बारे में आपको जानकारी दी थी। आइए आज हम चलते हैं अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम की जानकारी के बारे में। साधन पाद के दूसरे जो साधन पाद हैं उसके 32वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने नियम के बारे में बताए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, स्वर प्रणिधानानि नियमाः। यानी नियम 5 तरह के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। ये जो 5 नियम हैं, और यम और नियम, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि ये हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण से संबंधित हैं। हमें किस तरह से जीना है, हमारी सोच, हमारे विचार क्या हो, यह हम यम और नियमों का पालन करके ठीक से समझ सकते हैं। आइए हम नियम के जो 5 भाग हैं या 5 अंग हैं उनको अब समझने की कोशिश करते हैं। और नियम को ठीक से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। नियम का जो पहला भाग है या पहला अंग है जो महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया है वो है शौच। शौच शौच का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो इसका अभिप्राय होता है शुद्धि या पवित्रता। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो उसका हम 2 संदर्भों में मतलब लेते हैं, एक बाह्य शुद्धि और एक आभ्यंतर शुद्धि, यानी शरीर की जो बाहरी शुद्धि है उसके बारे में, और दूसरी बात आती है आभ्यंतर शुद्धि, यानी हमारे अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि के बारे में बात आती है। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं कि अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति, मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अर्थात शरीर से हम जल की शुद्धि होती है, शरीर से बाह्य शुद्धि यानी जल से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, मनः सत्येन शुद्धति, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति, मनः सत्येन शुद्धति, यानी सत्य से मन की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी हमारी आत्मा की शुद्धि विद्या और तप के द्वारा होती है। और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, यानी बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। तो जब हम शौच की बात करते हैं तो न केवल शरीर की शुद्धि की बात होती है बल्कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि की बात भी होती है। हम अपने शरीर की सफाई तो नित्य प्रतिदिन करते हैं, कई संसाधनों का प्रसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठीक से अपने अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास किया है? और जब योग के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो शरीर की शुद्धि जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे मन की शुद्धि, हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे कर्मों की शुद्धि, हमारी सोच की और दृष्टि की शुद्धि, वो बहुत ज़रूरी है। तो महर्षि पतंजलि ने जो नियम का जो पहला अंग बताया है वो शौच है। शौच में जहाँ हम जल से शरीर की शुद्धि करते हैं, वहीं आइए हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करें, हमारे विचारों में शुद्धता लाएं, सोच में शुद्धता लाएं। हमारे जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे। अतः अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें सदशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सदशास्त्रों की और जो ऋषि मुनियों ने जो मार्ग दिखाए उन मार्ग पर चलें तो हमारे शौच जो नियम है उसकी ठीक से हम पालना कर पाएंगे। तो पहला अंग हुआ नियम का, वो है शौच। दूसरा अंग जो महर्षि पतंजलि ने बताया, शौच, संतोष, तपः, यानी दूसरा है संतोष।
संतोष क्या है? इसको शब्दों में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। संतोष को अगर हम समझें, सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं, उनका पूर्ण पुरुषार्थ के साथ उपयोग करते हुए प्रभु इच्छा से, ईश्वर इच्छा से हमें जो कुछ भी प्राप्त हो, जो कुछ भी फल हमें मिले, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना ही संतोष है। हमारे पास जो भी साधन है, संसाधन है, आपने पूर्ण पुरुषार्थ किया, जो भी मेहनत कर सकते थे वो किया, लेकिन जो भी फल ईश्वर इच्छा से आपको मिला है, उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लेना ही संतोष है। इसलिए कहा भी है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी है कि संतोषम ही मूलम सुखम, संतोषम ही मूलम सुखम, दुख मूलम विपर्य। यानी संतोष का आधार, सुख का आधार संतोष है और दुख का आधार इसके विपरीत आचरण है। असंतोष हमारे लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए एक दोहा बहुत अच्छा बचपन में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कहते हैं कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समानी। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समानी। चाहे आपके पास कितनी ही भौतिक संपत्ति आ जाए, चाहे आपके पास कितना ही वित्त आ जाए, लेकिन जब तक आपके भीतर संतोष नहीं है, सारा धन धूरी समान, धूल के समान है, वो मिट्टी के समान है। अतः संतोष सबसे बड़ा जो नियम है, उसका पालना करना, संतोषी जीवन जीना। क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान कर देते हैं, ईश्वर ज़रूर करता है, लेकिन ज़रूरतों की पूर्ति तो ईश्वर ज़रूर करते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो किसी की पूरी नहीं होती है। जब तक आपके भीतर, मन के भीतर तृष्णा है, जब तक आपके भीतर कुछ पाने की लालसा है, लोभ है, तब तक आपको संतोष नहीं मिल सकता। इसलिए नियम का जो दूसरा अंग है संतोषी जीवन जीने का प्रयास करें। ये जितना सरल शब्दों में कहा जा सकता है, उतना ही कठिन है इसको अनुपालना करना। अतः हम जब योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यम और नियमों का जब पालन करने लगते हैं, तो हमारे मन के भीतर स्वतः ही यह भावना जागृत होने लगती हैं, और यही योग की आगे की सीढ़ियों की आधारशिलाएं भी हैं। तो दूसरी बात हमने बताई आपको, संतोष। नियम का तीसरा अंग है तपह। तप से अभिप्राय है द्वंद्वों को सहना। यानी जब आपके पास कोई सदलक्ष्य हो, सदलक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते में जो भी बाधाएं आए, जो भी विघ्न बाधाएं आए, जो भी कठिनाई आए, उनको सहर्षता के साथ सहना, स्वीकार करना ही तप है। तप का अभिप्राय सिर्फ ये नहीं है कि बहुत देर तक भूखे रहना, या सिर्फ एक पैर पर खड़े रहना, या और कुछ करना। तप तो हमारे मन के भीतर के भाव हैं। जो हमारे मन के भीतर कई तरह के द्वंद्व हर समय चलते रहते हैं, उन द्वंद्वों को सहजता के साथ स्वीकार करना और सहना, यही तप है। द्वंद्व कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान अपमान, स्तुति निंदा, यश अपयश, जय पराजय, हार जीत, ये तरह के जो द्वंद्व हैं हमारे भीतर चलते हैं, उन द्वंद्वों को सहजता के साथ स्वीकार करना ही तप है। और जब मनुष्य के मन इतना मजबूत हो जाता है, वो समत्व की स्थिति में जब जीने लग जाए, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। यानी जब व्यक्ति समत्व में जीने लग जाए, चाहे उसके पास सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो या अपहर्ष हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, उस समभाव में जीने की जब दृष्टि हमारे भीतर आ जाए, तब हम सच्चे योगी कहलाने के अधिकारी बनते हैं। तो आइए हम नियम का तीसरा अंग तप की पालना करें और उसके अनुरूप प्रयास करें। चौथा आता है स्वाध्याय। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। स्वाध्याय, अगर हम इसको दो शब्दों में या दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्वाध्याय यानी स्व प्लस अध्याय। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, स्व और अध्याय। स्व यानी अपने आप को, स्वयं को, अध्याय यानी अपने आप का अध्ययन करना,
जब मनुष्य अपने आप का जब भीतर एकांत चित्त होकर या बहिरंग से जब अंतरंग की यात्रा करता है, जैसा कि योग का उद्देश्य भी है कि बहिरंग से अंतरंग की यात्रा कर भीतर में समावेशित होना। तो जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं का अध्ययन का मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है जीने का, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो क्या है, उसका आकलन करना, सही है या गलत है, अपने आप का अध्ययन करना और अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने भीतर की अच्छाइयों को विकसित करना, वो सब अध्ययन है। जब मनुष्य अपने आप को देखने लगता है, अपने भीतर झांकने लगता है, तब उसकी बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि गालिब यह भूल उम्र भर करता रहा, गालिब यह भूल उम्र भर करता रहा, और धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। तो हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब स्व अध्ययन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी अच्छाइयों को देखकर उनको विकसित करने का प्रयास करते हैं, अपनी कमियों का आकलन करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, तब हम योगारूढ़ या योग के पथ पर आगे बढ़ने के लिए और भी सफल हो सकते हैं। तो बात आई स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय में पहला हमने संदर्भ लिया स्व अध्याय यानी अपने आप का अध्ययन, और दूसरी बात स्वाध्याय का मतलब ये भी होता है कि आप अच्छी पुस्तकों और अध्ययन करें, जो शास्त्र सम्मत पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, जो भी ऐसे उपनिषद हैं, जो भी ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है, नई सोच दी है, जीने की कला सिखाई है, सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। इसी तरह से जैसे प्रणवाक्षरी प्रणव हैं, ऐसे मंत्रों का जाप करना वो भी एक तरह से स्वाध्याय है। अपने भीतर के भाव को उस ईश्वर के भाव के साथ में सन्निहित करते हुए पवित्र मंत्रों का जाप करना वो भी स्वाध्याय है। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्रों के मार्ग पर पढ़ना और उसके अनुकूल आचरण करना वो भी स्वाध्याय है। तो नियम का चौथा अंग हमने देखा स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है। और पांचवा अंग नियम का ईश्वर प्रणिधान। जैसे जो 5 अंग बताए, पांचवा अंग आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर यानी वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने इस सारी सृष्टि को रचाया है, बसाया है। और प्रणिधान मतलब समर्पण करना, समर्पण, ईश्वर के प्रति जो कुछ हमारे पास है उसको ईश्वर को समर्पित करना, ये भाव हमारे मन में हो। हमारे मन में ये भाव हो कि जो कुछ मैंने पाया है, जो कुछ पद हैं, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, सुख है, घर है, जो कुछ पाया है वो सब ईश्वर की अनुकंपा से मुझे मिला है, ये ईश्वर की देन है। जब मेरे मन के भीतर ऐसे कोमल और सुरुचि ऐसे पवित्र भाव हों और जो मैं कर्म करूं वो ईश्वर को अर्पण करूं, क्योंकि हम ईश्वर को कोई भी बुरी चीज अर्पित नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। तो जो कुछ पवित्र भाव हैं उसी पवित्र भाव के साथ मैं ईश्वर की सेवा करूं, ईश्वर के भाव के साथ ईश्वर को अर्पित करूं। जो कुछ काम है, जो कुछ काम आप कर सकते हैं वो पवित्र भावों के साथ ईश्वर को अर्पण करें, समर्पण करें, ईश्वर के प्रति समर्पण होना। जो कुछ मिला है, आपके पास धन है तो अच्छी तरह से जो आपके मन के पवित्र भाव हैं, चाहे दया, प्रेम, करुणा जैसे भाव जब आपके भीतर आते हैं तो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में यथायोग आप सहयोग करें, ईश्वर को अर्पित करें। तो यह ईश्वर प्रणिधान। इस तरह से हमने नियम को समझने की कोशिश करी, नियम की व्याख्या करने का प्रयास किया। जैसा महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 32वें सूत्र में बताया कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। आइए इन नियमों का पालन करें, हम अपने साथ अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को, स्वयं को बदलें, स्वयं को सुधारें। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि स्वयं को बदलो ये जमाना बदल जाएगा, स्वयं को बदलो ये जमाना बदल जाएगा, और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम जब योग के इन अष्टांग योग की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं तो इन पहले 2 सीढ़ियां जो उनकी आधारशिला हैं, यम और नियम, उनका पालन करते हुए योग के बाकी अंगों का अभ्यास करें, ताकि अपने जीवन को हम सफल बना सकें और मनुष्य होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकें।
इसी पंक्तियों के साथ आप हमारे आगे वीडियो को देखते रहें ताकि हम अष्टांग योग के बाकी जो 5 अंग हैं उनकी व्याख्या आपके बीच में करते रहें। हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट हमें एक नई सोच, एक नए विचार देते हैं, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देते हैं। आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार हम और अच्छे वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करें। इसी भावना के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।